जगत सारो। हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं सुरसुरा धाम। कलयुग में सर्प के रूप में देते हैं साक्षात दर्शन। हर वर्ष तेजा भक्त बाबा के दरबार में चढ़ाते हैं झंडा। वीर तेजा जी ने वचन पूरा करने के लिए नाग देवता से अपनी जीभ को डसवाया था और प्राण त्याग दिए थे। तेजा जी को शिव जी के 11वें अवतार में से एक माना जाता है। जहरीले सर्प के काटने पर तेजा बाबा की लगाते हैं भभूति। किसान हल जोतने से पहले करते हैं तेजा बाबा की आराधना। कहते हैं कि आस्था, शक्ति और विश्वास जहाँ पर होता है वहाँ पर देव के दर्शन हो जाते हैं। आज जिस लोक देवता के हम आपको दर्शन करवाना चाह रहे हैं, आज जिस लोक देवता के इतिहास के पटल को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उस लोक देवता का नाम है सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के जो मुख्य सुरसुरा धाम है उसके प्रांगण से पूर्व मुख्य द्वार पर जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वीर तेजाजी महाराज की जो प्रतिमा है वो लगाई गई है। बहुत ही शानदार रूप से यहाँ का जो द्वार है वो सजा हुआ है। तो आइए चलते हैं सुरसुरा धाम वीर तेजाजी महाराज की निर्वाण स्थली की ओर और जानते हैं सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के इतिहास के बारे में। नमस्कार, मैं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम आ पहुंचे हैं श्री वीर तेजाजी महाराज के सुरसुरा धाम पर, जो कि अजमेर में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुरसुरा धाम का ये मंदिर परिसर, यहाँ का उसका ये प्रांगण है। यहाँ मुख्य द्वार बना हुआ है, जहाँ पर जो कि सत्यवादी वीर तेजाजी थे, ये उनका मुख्य द्वार है। यहाँ एक निर्वाण स्थली बनी हुई है कि किस प्रकार जो वीर तेजाजी महाराज थे, उन्होंने अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए अपने प्राणों को त्यागा था। किस प्रकार उन्होंने गौ वंश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग कर अपने वचनों को पूर्ण किया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि भादवे के इस महीने पर यहाँ के जो बाज़ार हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सजते हैं। यहाँ लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये यहाँ का मुख्य बाज़ार है, इसमें किस प्रकार है जो यात्राएं आ रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन से स्थान से कितनी दूर से यात्रा लेकर आ रहे हैं? दादू नगरी नारायण से। कितनी दूर, कितने किलोमीटर का सफ़र आपने तय किया है? 45 किलोमीटर। तो आप सभी लोग पद यात्रा कर कर यहाँ पहुँचे हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, दूर दूर से लोग यहाँ हज़ारों की तादाद में आते हैं। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल यात्रा का सफ़र तय करके लोग अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करने, जो झंडा होता है उसको मंदिर प्रांगण में चढ़ाने के लिए, भगवान को समर्पित करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं अजमेर के पावन पवित्र सुरसुरा धाम में, जहाँ पर श्री वीर तेजाजी महाराज की निर्वाण स्थली है। आप जिस प्रकार देख पा रहे हैं, पूरा अंदर का जो मंदिर का परिदृश्य है वो आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये मुख्य द्वार है, जहाँ से प्रवेश करने के बाद में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ मैं प्रवेश करने से पहले कि यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं, यहाँ पर बाबा की जो बाहर प्रसादी स्थल है, जहाँ पर भोग लगाया जाता है, प्रसाद आदि जो है उसको बाहर ही यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था है, ना कि मंदिर के अंदर। अगर हम मंदिर के अंदर की बात करें तो यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो लाखों की श्रद्धालु संख्या में जो श्रद्धालु है वो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि भाद्रपद का जो महीना है वो महीना चल रहा है, लाखों के हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ से वीर तेजाजी महाराज से मनोकामना मांगने और क्षेत्र की खुशहाली की कामना के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और कतारबद्ध रूप से, जिस प्रकार आप तस्वीरों में, आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वो कतारबद्ध रूप से यहाँ से बाबा के दर्शन करते हुए नजर आते हैं। वही हम अंदर मंदिर के अंदर के परिदृश्य की हम बात करें तो जो
यहाँ पर जिसको हम कह सकते हैं द्वारपाल जिनको कह सकते हैं, वो यहाँ पर जो सेवा समिति के जो सदस्य रहते हैं वो मौजूद रहते हैं, ताकि जो सभी जो श्रद्धालु हैं उन सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर सही रूप से दर्शन करवाया जा सके। इस समय मैं मौजूद हूँ सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के निर्वाण स्थल पर। जी हाँ, आपको हम वो निर्वाण स्थल भी दिखाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो सर्प के रूप में साक्षात यहाँ से पर दर्शन देते हैं। यही नहीं, आपको बता दें, इस पूरे परिक्षेत्र में, चाहे वो गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे घर हो या मंदिर परिसर हो, किसी भी जगह जो सर्प के रूप में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज है वो दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। ये जो आप प्रतिमा यहाँ पर देख रहे हैं, ये उनकी पत्नी पेमल की प्रतिमा है। ये प्रतिमा बनाई हुई है, हालांकि जो वास्तविकता में जहाँ पर माता पेमल सती हुई थी वो स्थान भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उस गर्भगृह में लेकर चलते हैं कि जिसकी क्या परिपाटी है और किस प्रकार से आज के समय में और इस कलयुग में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज साक्षात रूप से दर्शन देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको श्री वीर तेजाजी महाराज के दर्शन करवाना चाहूँगा कि सामने श्री वीर तेजाजी महाराज की जो प्रतिमाएं बनी हैं, आप भी वीर तेजाजी महाराज की जो प्रतिमाएं हैं उनके साथ में दर्शन कीजिए। और इसके बाद मैं सीधा लेकर चलूँगा, जिस प्रकार आप देख सकते हैं यह वो स्थल है जहाँ पर श्री वीर तेजाजी महाराज का निर्वाण हुआ था। और जो आपको एक गोल सा बम्बी सा दिख रहा होगा, ये वो स्थल है जहाँ पर जब कभी भी वीर तेजाजी महाराज सर्प के रूप में इस गांव में और मंदिर में जब कहीं भी निकल आते हैं तो उनको आने के बाद में इसी बम्बी पर यहाँ पर छोड़ा जाता है। दूसरी बात बता दें कि जो प्रतिमा नीचे आपको दिख रही है, जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, ये वास्तविक प्रतिमा है। जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं ये प्रतिमा नहीं है, अपितु ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति यहाँ पर ज़मीन के अंदर से निकली हुई है, ऐसा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय लोग बताते हैं। कई लोग मानते हैं कि श्री वीर तेजाजी महाराज साक्षात रूप से दर्शन देने के लिए यहीं पर निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री वीर तेजाजी महाराज सर्प के रूप में दर्शन देने के लिए किसी भी वक्त, हम आपको वो भी दिखाएंगे, श्री वीर तेजाजी महाराज के सर्प के रूप में जब वो दर्शन देने के लिए यहाँ पधारेंगे, हम आपको वो भी दिखाएंगे, क्योंकि कोई समय नहीं है कि कब श्री वीर तेजाजी महाराज यहाँ पर आए और वो अपने को दर्शन दे। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो पुजारी है, यहाँ के पुजारी है, वो हमेशा चारों तरफ नज़र फैलाकर रखते हैं कि श्री वीर तेजाजी महाराज कब दर्शन देंगे। आप देख पा रहे हैं साक्षात रूप से श्री वीर तेजाजी महाराज यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। और जिस प्रकार से वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि वीर तेजाजी महाराज जो है वो सर्प के रूप में यहाँ पर दर्शन दे सकते हैं। मैं सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा जूम करके एक बार इनको बाबा के दर्शन करवाए, जूम करके एक बार दर्शन करवाए। और ये जो पुजारी होते हैं, ये पुजारी बाहर जितने भी जो श्रद्धालु है उन श्रद्धालुओं का यहाँ पर बाहर ले जाकर दर्शन करवाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ के पुजारी है वो साक्षात रूप से जो वीर तेजाजी महाराज सर्प के रूप में यहाँ पर आते हैं, उनके यहाँ पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, साक्षात रूप से वो दर्शन यहाँ पर करवा रहे हैं कि ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे वो श्रद्धालु यहाँ पर साक्षात दर्शन कर सके। ये इस समय इस कलयुग में, और यूँ कहूँ कि इस भारतवर्ष में अगर सर्प के रूप में कहीं पर श्री वीर तेजाजी महाराज अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को अगर वो दर्शन देते हैं तो वो स्थान है सुरसुरा धाम, जो अजमेर ज़िले में स्थित है, जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो श्रद्धालु है, एक बार सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पीछे का जो दृश्य है वो भी दिखाने की कोशिश करें। जो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के दर्शन करते हुए। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सुरसुरा के श्री तेजाजी महाराज के मंदिर परिसर में, जहां हम सेवा समिति वाले कुछ मुख्य लोगों से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार इस वक्त मंदिर परिसर में सुविधाएं लोगों के लिए की जाती है, किस प्रकार सरकार से सुविधाएं इन्हें प्राप्त होती है। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। ये सुरसुरा श्री वीर तेजा धाम है, जो तेजाजी महाराज की निर्वाण स्थली है, सबसे बड़ी मुख्य धाम है।
इस पे जो विकास समिति है इसकी तरफ से जो यात्रीगण आते हैं उनके लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध रहती है, चाहे वो जलपान की हो, खाने की भी हो। अगर जैसे खाने की भी व्यवस्था है तो यहाँ बड़े लेवल पे भंडारा चलता है। अगर कोई यात्री यहाँ आता है तो उनके लिए निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है। ठहरने के लिए यहाँ उत्तम व्यवस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। एक विकास समिति की ओर से भी बनी हुई है, जाट समाज से बनी हुई है, गुर्जर समाज से, समस्त समाजों की तरफ से भी यहाँ बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हुई है। तो यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर ना तो ठहरने की कोई कमी है और ना ही कोई और उनको असुविधा यहाँ पे होती है। बाकी राज्य सरकार से भी अगर देखा जाए तो जैसे भी यहाँ हमारे एक तेजा कुंड सरोवर का अभी निर्माण हो रहा है, वहाँ चल रहा है, तो वहाँ पर भी समथिंग 6 करोड़ रुपए यहाँ पे राज्य सरकार से पास हुए हैं। तो ये सुविधाएं मिलती है हमारे को जो भी यात्री है। और हमारे यहाँ के जो संपूर्ण इस गांव के जो हम जैसे भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पे निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं। हर समाज से हैं, 36 कौम से हैं जो लोग यहाँ पे 1 महीना 2 महीना सावन और भादवे में यहाँ अपनी सेवाएं देते हैं। बाहर से जो यात्री आते हैं वो बड़े जोश से ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ पैदल यात्रा, पद यात्रा आती है जो संपूर्ण जयपुर से समझे, टोंक क्षेत्र से समझे और एमपी के भी संपूर्ण हर एक गांव से भी यहाँ पद यात्राएँ और यात्राएँ आती है। जिस प्रकार इस भादवे और सावन के महीने में हजारों की तादाद में भीड़ रहती है, क्या इसी प्रकार पूरे साल भर, पूरे इस एक वर्ष कुछ बदलाव रहते हैं? सावन और भादवे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं रोजाना। बाकी जो आम दिन पे रहती है लेकिन इस तरीके की जो भीड़ है वो नहीं रहती है। उसमें तो यात्री का, श्रद्धालुओं का आना जाना होता है, दर्शन करके निकल जाते हैं। तो जो सावन और भादवे में जो मान्यता है वो इस महीने में ज़्यादा यात्री पद यात्राएँ इस महीने में आती है। आपकी इस वीर तेजाजी मंदिर सुरसुरा की क्या ऐसी विशेषता है कि लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, और किसके दर्शन करने यहाँ पे आते हैं? ये एक ऐसी धाम है, इस कलयुग में साक्षात एक सर्प के रूप में वो दर्शन देते हैं। तो कहीं पे भी वो कहीं पे भी प्रकट हो जाते हैं। हो सकता है इस मंदिर में भी, प्रांगण में भी प्रकट हो जाते हैं, हो सकता है अभी भी प्रकट हो जाए, या किसी के घर पे भी प्रकट हो जाते हैं, या आसपास के क्षेत्र में हो जाते हैं। अगर उनके प्रकट होने के बाद उनको हमें बड़े ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ उनको यहाँ पर लाया जाता है और लाकर यहाँ हमारे एक बम्बी है, उनका जो स्थान है उन पे छोड़ दिया जाता है उनको। और इनकी एक विशेष जो विशेषता है वो ये है कि अगर किसी को सांप ने काट लिया हो, चाहे जहरीला हो या कैसा भी सांप हो, तो उनका आके जो यहाँ पे भी यात्रीगण ठहरे हुए भी है, तो उनके जैसे पान लग जाना होता है या सांप के काटने पर उनका इलाज होता है। यहाँ ना तो कोई झाड़ा है, ना कोई फूंक है, ना कोई चूसना वगैरह, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। केवल तेजाजी महाराज की परिक्रमा लगाओ, यहाँ का फंका फिराओ और यहाँ की बबूत है वो खाने पे और यहाँ पे ठहरने पे वो स्वयं तैयार हो जाते हैं। और बाबा का एक मान्यता मानी जा रही है हमारे पूर्वजों लोगों से भी कि जब तक उनके सोपन में, जैसे यहाँ यात्री को ठहर रहा है, सांप काट लिया किसी ने और वो यहाँ ठहर रहा है, तो उनको सोपन में रात को आ जाएगा कि भाई जैसे कोई हरियाली दिखना है या कोई गाय का सपना है, ऐसा सोपन आने पे उनको छुट्टी दे दी जाती है। और उनके यात्रियों के लिए यहाँ पे ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, वो निःशुल्क व्यवस्था है यहाँ, वो हमारी श्री वीर तेजा विकास समिति की ओर से है। धन्यवाद। अभी हम मौजूद हैं सुरसुरा के इस मंदिर के बाजार में, जहां पर हम जो आम दुकानदार हैं, आम लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं यहाँ का इतिहास क्या है। तो दादाजी आप हमें बताइए कि इस मंदिर का क्या इतिहास है? यहाँ पर है कि यह तेजाजी महाराज आने आपका गांव से ससुराल आया था, तो ससुराल आके रात रहा, तो वहाँ से गुजरी के गैया चोर ले गया। तो गुजरी आ और तेजाजी महाराज के पकड़ पड़ के मेरी गैया चोर ले गया और मेरा बाछड़ा अड़ा हुआ का, उसको कौन ले आए? क्योंकि भाई तारो गांव है और तारो राजा वो ले आएगा, मैं क्या करूँ? कि नहीं बस सब नट गया, मैं भी आप ही लाओ। क्यों ऐसे बात है कि आयोड़ा पावड़ा मेहमान ने परेशान करते हो, कैसा आपने लेने पर ही मारी गई? सब गाँव वाला नट गया मेरे पास में, कोई नहीं ले रहा है। चल रो मत गुजरी के, रो मत, मैं ले आऊँ सारी गैया। जिस वक्त तैयार हुआ और तेजाजी के घरवाली पेमल वो नटकी के गुजर की गैया, अरे परिणिया गुजर की गैया में साहिब क्यों मरे? बड़ा बालाबाजी, तो बालाबाजी जब आप मर जाओ बड़े, तो नहीं धर्म कट्टे मारो हिंदू और गैया ने मैं ले आऊँगा पास और मैं संभलाऊ गुजरी ने, तो मन लेरा ले चालो रे परिणिया से झगड़ो करो तो मैं घोड़ी पकड़ ले आऊँ। कि नहीं सूरज दूजे जब कालजा दूजे, आपका कालजा काचा कालजा, आप ये चलो मैं भी एकलो जाऊँगा। अटे आया ने बटू छुड़ावा गैया छुड़ा, अटे जंगल हो, यहाँ गाँव नहीं हो सुरसरा में, तो जंगल की
माँ नाडो नाडा की पहाड़ पर नाग देवता बम्बी जो वह बम्बी मुँह शाम निकल गया आडा फर गया। जब वे क्यों रे पशुआड़े हो जा काला गैया का धर्मी का आडो मत फरे कि नहीं जोर गणेरू मारे मनड़े उछल डसो था के जीव के क्यों भाई के बचन संभाल सासू का सासू कह दियो कि तेन कालो श्याप खा जो जब बसम संभाल ई बजे क्यों जब याद के भाई अत सपंतो सांसो हो जब क्यों मैं गुजरी की गैया छुड़ाई हूँ और आपकन पास आ जाऊँ तो कि नहीं देख के डर खाइया मरे जिसको विश्वास कूड़ करे कि नहीं मैं करूँ के दे बचन के ए बचन जा थारो बचन हो तो गैया छुड़ा लिया जे नाव थारो रही 52 बेरू 64 तो नाग देवता क्यों थार साथ देव में अरे जीत थारी हो नाव थारो हो अरे गैया लड़बाड़ा दूजा रही जब गुजरी के गैया छुड़ा अरे कृष्णगढ़ के मंडावरियो गाँव है डोंगर के पास में जाता बन नाव लिया चोरन बने कूट मार गैया छुड़ा लियार गुजरी संभलाई जब गुजरी क्यों तेजो जी क्यों कि भाई हर जुमारी है गुजर हर जुमारी गैया तसाई है पानी पाजिए के राड़ कुआ में सारी मारी गैया को मुराज कहानी केड़ो रह गयो अरे रा ये गुजरी ये केड़ा खातरी बियो कही करी कि मैं कह तो सूरज को शेंडियो बनाओ नहीं तो रथ को बैलोड़ो बनाओ जो चाल भाई आ तो लोहिया तसाई रहेगी और जब पाछो जाइयो जो जार केड़ा छुड़ा लिया पाछो संभळाई आयो संभळार पछ कियो कि मैं गुजरी कियो तो गाय दुआ दूँ दूध पा दूँ कि नहीं दूध नहीं पावे मैं बादशाह नायक ने बादशाह दिया यो अरे पेमल ने कह दीजिए 25 आवे तो बम्बी आ जावे जब बम्बी पर आ गया डे आर तेजाजी महाराज आर नाग देवता ने जगायो तो वो क्यों भाई जा सारा बचन पूरा हो गया तो क्यों आबा की मैं क्यों खाबा की अब तो चले जा सारा बचन पूरा हो गया और मैं धनराशि दूँ कि नहीं आप खाबा की क्यों अरे मैं आबा की क्यों मारा बचन पूरा कर आपका बचन पूरा करो खाओ कि तुम्हारा शरीर तो बालों फुटोड़ो है मैं अच्छी सी जगह खाया करा कि मारी आत्मा की चेड़िया अरे मुंडा की जेब तैयार है आपके बाट से खा लो तो कि नीचे उतरो गोड़ी हूँ कि नहीं मैं बालो रोपूँ बाला के आंटी देर ऊपर आके डस लो तो उसके हाथ के जीव के डस गया नाग देवता और उसका जीव घबरा के आंगन पड़ गया आंगन पड़ा बड़े अब कौन है जंगल में नाग देवता खा गया जब एक रेबारी डे गए चराओ राई को बिने वो दिखे हो बने क्यों भैया उरो आप भी उरो आप जा लो दिए वो भाई क्यों महाराज कौन खाइयो से खाइयो कि मैं नाग देवता खा गयो और हमारो जीव घबरा रही है हमारो प्राण जाई तो ये बात है कि देखी सी रचना पनेर मारो ससुराल है और मारो श्यापो ले जाओ संभला दीजियो अरे देखी सी बात कह दीजियो जिस वो राई को रेबारी हो ने वो ले जा श्यापो संभला दियो पनेर में बेका ससुरा जी ने बड़े श्यापो संभलाते पेमल सुनाई बात जो बा एकदम भी ने सच चढ़ गयो जिस बा माँ बाप आंगनों और भाई बहना को नारियल मांगियो वे भाई नट गया माँ नट गई बाप नट गयो પછી भौजाई भी ने सच को नारियल दे दियो बट वो नारियल दे भागी भागी बम्बी पर आया वो कह तो दियो यो रे बार के फलानी जगह नाडा और बम्बी में छाप डस गयो अडाई अडार दे के तो पति प्राण छोड़ दिया और घोड़ी करना उभी आर बा पति ने संभालियो जब घोड़ी रवाना होगी घोड़ी चली गई खड़नाल और बा पति ने ले गोदिया में कन्ने बैठा चिता चुकी जंगल में लकड़ी आई चिता चुक के जोड़ी में लेर में चिता पर बैठी अब अग्निकुंड देवे बस एक जंगलो जब सूरज भगवान ने अरदास करियो बा ये सूरज भगवान मारो सत सांचो है तो आप अग्नि दो मन नहीं तो मारो सत झूठो है जब सूरज की करने हो अग्नि आई भी पर तो वो शेड़ो धूप सती में होगी और सती हुई जिस जगह मूर्ति तेजाजी महाराज की जमीनों में निकली हुई है और नाग देवता की तेजाजी महाराज की सती माता की इस स्थान पर तीनों की करामात है ये बातें हुई है भाई जी राम और जोधपुर दरबार इसको जा रहे थे वहाँ तेजाजी महाराज को खोद के जिनका खोता राना पाजी बराबर हो जाती जज पति ये मूर्ति मुंडे बोली कि भाई मैं नहीं जाऊंगा मेरे नाम का परमेश्वर में मेला भरा देना बेला का पशु मेला भरा देना और थोड़े तुम्हारे लाखों रुपए की पैदा हो जाएगी। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। यह संदर्भ अयोध्यापति श्री राम के लिए प्रचलित है जिन्होंने पिता दशरथ के वचनों की खातिर वनवास का पालन किया था। लेकिन कुछ ऐसा ही नागौर की खरनाल गांव की पवित्र भूमि पर विक्रम संवत 1160 में घटा। नागौर के वीर तेजाजी महाराज ने अपने वचन को पूरा करने के लिए नाग देवता से अपनी जीभ को डसवा लिया था और प्राण त्याग दिए थे। वर्तमान में तेजाजी महाराज का मंदिर नागौर में स्थित है जहां श्रद्धालुओं का तांता लगता है।
तेजाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1130 में तहरजी धूलिया के घर हुआ था। उनकी माता का नाम राम कुंवरी था। तेजाजी को वीर तेजा या सत्यवादी के रूप में भी जाना जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार तेजाजी को शिवजी के 11 अवतारों में से एक माना जाता है। वीर लोक देवता तेजाजी महाराज को गायों व सांपों के देवता के रूप में लोग आज भी पूजते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार ऐसी ही मान्यता है कि यदि किसी सर्प द्वारा काटे हुए व्यक्ति को इनके नाम की तांती बांध देते हैं तो वह ठीक हो जाता है। जब तेजाजी महाराज अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल पनेर पहुंचे तो उनकी सास पशुओं से दूध निकाल रही थी। तेजाजी को देखकर पशु चमक गए तो सास ने गलती से कड़वे वचन कह डाले। उन्होंने कहा कि काल को खावड़ो कुणायो कह दिए। कहते हैं कि उसी रात को पेमल की सहेली लाछा गुजरी की गाय चोर ले गए। अरदास करने पर तेजाजी ने गायों को छुड़वाने के लिए चोरों का पीछा किया तो रास्ते में उन्हें जलता हुआ सांप दिखाई दिया। तेजाजी ने उसको बचाने के लिए उसे आग से बाहर निकाला। तभी वहां नाग देवता प्रकट हुए और कहा, मोक्ष प्राप्ति में तुमने विघ्न डाल दिया, इस कारण मैं तुम्हें डसूंगा। लेकिन तेजाजी महाराज ने गायों की बात बताई और वचन दिया कि वापस आने पर आप मुझे डस लेना। गायों को चोरों से छुड़वाते हुए तेजाजी लहूलुहान हो गए और गायों को वापस लाछा को देकर अपने वचन निभाने के लिए नाग देवता के समक्ष गए और अपनी जीभ को नाग देवता से कटवाया। तेजाजी महाराज का मेला भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को लगता है। विक्रम संवत 1160 में तेजाजी अपने वचनों के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। अब तेजाजी महाराज को अपने वचनों व सत्य के लिए देश के कई राज्यों गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में लोग देवता के रूप में पूजते हैं।